बाजीगर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और जबरदस्त तालियों के साथ यहां पर मौजूद जनता का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आज अलग अलग गमछे के रंग के साथ लोग अपनी अपनी विचारधारा के साथ यहां पर विराजमान हो चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर आने वाले दौर में पूरे विश्व में सैन्य कार्रवाई की एक ऐसी मिसाल बनेगा जिसमें प्रिसिशन अटैक्स, जिसमें कैलिब्रेटेड हमला जबरदस्त तरीके से भारतीय सेना ने किया और पाकिस्तान आज पूरे विश्व में घूम घूम कर यह समझा रहा है कि आतंकवाद का एपी सेंटर वो है, और अगर नहीं है तो आने वाले वक्त में यह भी ध्यान रहे कि अगर कहीं भी कोई भी हमला इंडिया में होता है तो फौरन भारतीय सेना उन पर अटैक करेगी। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, दूसरी तरफ वो कूटनीतिक पहल जो भारत के सांसद 7 अलग अलग डेलीगेशंस के जरिए पूरे विश्व में कर रहे हैं। अलग अलग देशों में जाकर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान ने आतंकी भेजे, हमने कैलिब्रेटेड ऑपरेशन सिंदूर सैन्य कार्रवाई की है। लेकिन पूरे देश के अंदर एक आवाज में विपक्ष ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर आप विदेश में जाकर तो ब्रीफिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर आप देश के अंदर संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का मोशन है, क्या ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, एक एक करके आपको बता दें, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जो हमारे साथ इस बहस में शामिल हो रहे हैं नीले गमछे के साथ, वो ये मानते हैं कि बुलाया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ तो हमेशा ऐसा मोशन होता था जिसमें ऑपोजिशन इधर से होता था, लेकिन इस बार इनका मानना है कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो शांति पसंद लोग हैं, जो एकदम सफेद शांति के ऐसे प्रतीक है, मोक्ष पा चुके हैं जीवन में। और ये वो हैं जो खुलकर अपने दिल की बात लाल गमछे के साथ यहाँ ओढ़कर बैठे हुए हैं। आप मानते हैं कि जरूरत नहीं है अभी कोई यहाँ से जो मानता है कि जरूरत है? तो ये वो हिस्सा है जो मानते हैं कि विशेष सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है। तो आइए बहसबाजीगर की शुरुआत करते हैं और मंच पर सबसे पहले अपने तीनों जजेस को बुलाते हैं। मामला पॉलिटिकल है, इसीलिए आज जजेस में हमने तीनों ही वरिष्ठ पत्रकारों को चुना है। सबसे पहले तालियों के साथ नीरजा चौधरी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश किशोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ तीनों जुड़ रहे हैं, जो जजेस के तौर पर ये देखेंगे कि आज का बहस बाजीगर कौन निकला, कौन विषय पर बोला, कौन भटक गया, जो पहले से लिख के दिया था कौन वो पढ़ के चला गया। और अब मंच पर बहस बाजीगर के इस कंपटीशन में पहले दोनों कॉम्पिटिटर्स को बुलाइए। अपनी अपनी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता भी हैं, लड़ते भी खूब हैं दोनों, टीवी पे जबरदस्त लगता है। डॉक्टर अजय आलोक और डॉक्टर अजय कुमार, तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन आप दोनों का। अपनी अपनी पार्टी की बात पूरी ताकत के साथ मंच पर रखते हैं। और अब समाजवादी पार्टी और जेडीयू की तरफ से 2 क्षेत्रीय दलों के प्रवक्ता आ रहे हैं। तालियों के साथ अनुराग भदौरिया और अभिषेक झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी अपनी टीम में बैठ जाइए। अजय जी की टीम में शामिल हो जाएंगे अभिषेक झा, और टीम अजय कुमार में अनुराग भदौरिया जी अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं और अपने आखिरी 2 कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के हैं और उनको देख के एकदम समझ में आ रहा है कि ये रेगुलर बहस नहीं है, आज एकदम अलग ढंग से तैयार होके आए हैं। भाई तालियां बजाइए, आनंद दुबे उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के लिए। और अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवनीश अवस्थी जी जो कि संघ विचारक के तौर पर आएंगे। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज जबरदस्त बहस की शुरुआत होने वाली है। इसी भीड़ से जो यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनमें से 2 युवा नेता चुने जाएंगे। एक बार फिर से कंटेस्टेंट्स को बता दें, बहस बाजीगर अगर आपको बनना है, जजेस की नजर में भटक जाते हैं ताऊ, ये मतलब सब अपना जो रोज 6 बजे सुनती हूँ वो थोड़ा सुनना है इनसे। कुछ बताइए, कुछ टिप्स दीजिए कैसे जीतेंगे। बस यही है कि जो प्रस्तावना है उसके पक्ष में या विपक्ष में जो भी खंबा डाल दिया गया है उसके इर्द गिर्द ही रहें तो बेहतर है। वो वाली बात नहीं कि क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आए, पर जो याद करके आए वही लिखेंगे। हाँ। लीजिए नीरजा जी, आप बताइए मैम, आपको क्या आप क्या उम्मीद रखती हैं, बिकॉज आज इन 6 में से कोई एक बनेगा बहस बाजीगर। देखिए, उम्मीद रखती हूँ कि तर्क देंगे। हाँ, क्यों पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देंगे, कुछ ह्यूमर लाएंगे, लोगों को हंसाएंगे और देखते हैं किस शार्पनेस से अपना
साइड रखते हैं। सबसे अच्छी बात आपने कही है, ह्यूमर लाइए। आजकल यही लोग भूल गए हैं और थोड़ा सा भी मतलब जिसको कहते हैं लाइटर नोट पर बात नहीं होती है। विनोद जी, मैं उम्मीद करूंगा कि तथ्य और तर्क के साथ साथ पर्सनलाइज नहीं होंगे, एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपना विचार रखेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। और जो हमारी परंपरा है मतलब राजनीति आप की, कह रहे हैं कि जो रोज करते हैं वो ना करें आज। तभी तो ये शो नया सुन होगा लीजिए ना। आप लोग ये क्या कह रहे हैं। आखिरी बात आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, राजनीति में जो भारत में परंपरा है कि वैचारिक मतभेद के बावजूद परस्पर कटुता नहीं होती है, उसका पालन सब करेंगे। चलिए, तो आप लोग तैयार हैं? शुरुआत करते हैं। 2 मिनट का आपको वक्त मिलेगा। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपकी पार्टी का पूरा दारोमदार आपके कंधे पर आ चुका है। 2 मिनट में आपको साबित करना है और आपके साथ शुरू कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए? अभी से जानकारी है कि संसद का सत्र जो तय था, मॉनसून सत्र, वो तो होगा, लेकिन क्या जल्दी विशेष सत्र बुलाना चाहिए? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। मेरा समय इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि लाल, उजला और नीला सारे गमछे इस कक्ष में उपस्थित हर व्यक्ति पहले खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन दो हमारे इंजीनियरिंग मावल को कि हमने नई तरक्की अचीव की है। चेनाब नदी पे हमारे इंजीनियर्स को सलाम। अब बात करते हैं स्पेशल सेशन होना चाहिए कि नहीं। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर एक पॉज बटन पे है। अगर कूटनीतिक विषय यहां पे बैठे हुए 11th-12th क्लास के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे ये समझते हैं कि जब कूटनीतिक विषय ऑन है और एक मिलिटरी सिचुएशन है तो कहीं से भी उस मामले पे संसद में बहस नहीं की जा सकती। आप ये देखिए, लगातार लाइन से हमने एक डेलीगेशन भेजा। क्यों भेजा? क्या हम ये बताने के लिए भेजा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक किए, देखिए हमने स्ट्राइक की, पाकिस्तान को हमने मार दिया, इसलिए क्योंकि हम पे टेररिस्ट हमला हुआ हम बहुत डर गए? नहीं, हमने विश्व को ये बताया है कि अगर हम पे हमला करोगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे, हम जवाब देंगे और अगला हमला का इंतजार नहीं करेंगे। अगर मिलिटेंट्स इकट्ठा होंगे तो मेरे राइट है सेल्फ डिफेंस का। पहली बात। दूसरी बात, इस बात को भी लोग नहीं समझे, जितने हमारे डेलीगेशन गए थे उनको कहा गया था इधर टेररिस्ट घूम रहे हैं, उधर एमपी घूम रहे हैं। क्या शोभा देती है? दूसरी बात, कब कब हुआ है, जरा हिस्टोरिक प्रोस्पेक्ट में चलते हैं कि कब कब हुआ स्पेशल सेशन। ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, इसी हमारे सियाचिन ग्लेशियर को खाली करवाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने किया था। स्पेशल सेशन हुआ? नहीं हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ? स्पेशल सेशन हुआ? नहीं हुआ। ऑपरेशन पवन हुआ एलटीटी प्रभाकरण को लेके, स्पेशल सेशन हुआ? नहीं हुआ। अरे और तो छोड़ दीजिए, ऑपरेशन कैक्टस हुआ था, मालदीव्स को हमने फ्री करवाया था, स्पेशल सेशन हुआ? नहीं हुआ। आज क्यों जरूरत है आपको स्पेशल सेशन की? किसको आप दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो आप? दूसरी बात, कौन बुला रहा है स्पेशल सेशन? हमारे राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष। नहीं 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 नहीं, ये रेगुलर डिबेट है। तालियां बहुत जबरदस्त। आपने अपनी पॉइंट्स, अपनी बातें रख दी थी, आपने अपने पॉइंट्स रख दिए थे। घड़ी सामने रखिए ताकि जो कंटेस्टेंट है उनको भी दिखता रहे कि उनका टाइम खत्म हो रहा है। अजय साहब, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। पहले तो क्योंकि आलोक जी ने भी आपको खड़ा करा दिया तो सेना के नाम पर सब लोग खड़ा हो जाइएगा। मैं अनुरोध करूंगा, उनके बहादुरी के लिए तो कम से कम खड़ा हो जाइए। धन्यवाद। देखिए, पार्लियामेंट सेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के सभी लोग को जानकारी होनी चाहिए कि देश में जो है क्या क्या और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आपको याद होगा पंडित नेहरू ने जो है चीन के हमले के बाद उस कठिन समय में भी उन्होंने एक पार्लियामेंट सेशन बुलाया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पर वाजपेयी जी जाकर नेहरू जी को कहे कि और जब उस वक्त चीन के साथ तो आपको जो है 62 की लड़ाई के बारे में आपको जानकारी है, भारत को नुकसान भी होता उस समय, उसके बावजूद हम तैयार थे कि अपने जितने भी बातें हैं, कुछ कमी होगी, कुछ अच्छा काम हुआ होगा, संसद के पटल पे डाल करके उसको जो है सार्वजनिक करना, बहस होना। 26/11 के बाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक के बाद भी एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया था। आप दुनिया में पार्लियामेंट डेलीगेशन को भेज रहे हैं और समझा रहे हैं, लेकिन अपने पार्लियामेंट में अपने प्रतिनिधि को समझाने के लिए आपको लगता है कि गलत हो रहा है। अमेरिका का पार्लियामेंट को आप समझा दिए, इंग्लैंड में एमपीज को समझा दिए। विचित्र स्थिति है।
अगर आप इंग्लैंड के एमपी को समझा रहे हैं, वेनेजुएला के, कोलंबिया के एमपी को समझा रहे हैं, ब्राजील के एमपी को समझा रहे हैं, तो भारत के एमपी को समझाने में क्या कष्ट है? और जहां तक शशि थरूर और ओवैसी जी, क्योंकि आजकल पोस्टर बॉयज हो गए सरकार का भी, वो भी तो वही बात बोल रहे हैं, बहस होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र ही जो है बता सकते, हम पार्लियामेंट पर बहस करेंगे कि एयरफोर्स की क्या कमी है, कितने जो स्क्वाड्रन्स की कमी है, उसमें देश कमजोर नहीं होगा, देश मजबूत होगा। इसी के साथ समय समाप्त हुआ। तालियां जबरदस्त, दोनों ने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखी है। लेकिन इससे पहले कि हम अगले कंटेस्टेंट को बुलाएं, आप दोनों अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। वक्त आ चुका है युवा नेता चुनने का, क्योंकि आप लोग तो कुर्सी छोड़िएगा नहीं जल्दी, पर नई पौध तैयार होनी चाहिए। तो आप में से कौन, इधर से कौन बोलना चाहता है? आप बोलेंगे? लीजिए, टोपी पहन लीजिए। नाम क्या है आपका? लीतो रिबा। लीतो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेट कीजिए यहीं पर, मेरे साथ चलिएगा। इधर से कौन बोलेगा? हम जो लोग शांति प्रिय लोग हैं उनको छेड़ते नहीं हैं, आप लोग आराम से बैठिए। आप बोलेंगी? वाह, लीजिए टोपी पहनिए। आपका क्या नाम है? आयुषी पांडे। आयुषी पांडे जी, आइए आइए पांडे जी, मेरे साथ आइए, चलिए इधर से। वाह, आपके प्रशंसक यहाँ बैठे हुए हैं, कॉलेज वाले हैं क्या? ओह, यही तो बात है देश की, कि हम आपस में बहस करते हैं, तर्क कहते हैं, और इसीलिए हम बहसबाजीगर में आपको कहते हैं, क्योंकि बॉस भी ऑफिस में कहता है बहस मत करो, काम करो। घर में मम्मी कहती है बहस मत करो, पढ़ाई करो। लेकिन हम कहते हैं बहस करो, तर्क करना जरूरी है। लोकतंत्र की ताकत उसी से है। आप यहाँ जाइए। क्या ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए? 45 सेकंड आपको मिलेगा। माइक उठा लीजिए हाथ में, और आपका 45 सेकंड शुरू होता है अब। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था, ये सबको पता है, और इसके ऊपर सवाल उठाने की जगह सम्मान होना चाहिए, पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें जानना है कि कितने जेट गिरे, क्या हुआ, पर ऐसा नहीं लगता कि ये मिशन सक्सेसफुल हो गया और इस पे बेवजह सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। लोग कहते हैं कि इसकी ब्रीफिंग दो। वोमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, इन दोनों ने इतनी अच्छी ब्रीफिंग दी है। 3 दिन लगातार सेशंस चले हैं। शायद कुछ लोगों ने देखना भूल गए तो उनको नहीं पता। बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी गई है, और जितनी जानकारी देनी चाहिए थी सक्षम जानकारी दी गई है, और इससे ज़्यादा जानकारी शायद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस होती हैं जो रिवील नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। मुझे ऐसा लगा कि अजय आलोक जी सोचे थे कि ये पॉइंट मैंने क्यों नहीं बोला, ये बाजी तो लड़की मार गई, तो पांडे जी ने कमाल कर दिया। वाह। लीतो जी, अब आप माइक उठाइए और आपकी बारी है 45 सेकंड का इस पक्ष के लिए कि हाँ विशेष सत्र होना चाहिए। आपका समय शुरू होता है अब। पहलगाम में जो हुआ था, इट वाज वेरी सैडफुल, राइट? सो उस टाइम पे आईबी का था, रोड चीफ लोग कहाँ थे, कहाँ पॉपकॉर्न खा रहे थे, उसको मुझे जानना है। हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे होता है आईओ ऑफिसर्स, जो हर घंटे लोग नजर लगता है, पर उस समय ना कोई पुलिस वाले था, ना कोई था वहाँ पे जो ध्यान रख सके। इतना स्ट्रिक्ट हम लोग का सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आर्म्स चीज जैसे कि बंदूक कैसे अंदर आए बॉर्डर से, उसको कहाँ से मिले सपोर्ट्स? ये बात होना चाहिए। इट्स वेरी स्पेशल। हम लोग इस देश का नागरिक है, हम लोग को जानने की जरूरी है कि हम लोग इस देश में सेफ है या नहीं। बंदूकें आ रहे कहाँ से, आर्म चीज आ रहे, ग्रेनेड्स आ रहे, आदमी को मारा जा रहे, हिंदू मुस्लिम जो भी पूछ कर, राइट? बट वी आर इंडियन, सो वी हैव अ राइट टू आस्क, राइट गाइस? पर देखिए, मैं तो इसीलिए कहती हूँ कि जितने ये प्रवक्ता है ना, जो एकदम रोज वाला फर्रा लेके आते हैं, इनको सीखना चाहिए। ये पहलगाम हमले पर गए कि हमला क्यों हुआ, इस बारे में तो प्रश्न पूछना है ना, वो तो हमें कोई और ब्रीफ नहीं करेगा, वो तो सरकार बताएगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त तालियां, जबरदस्त, आप दोनों ने कमाल कर दिया है, बहुत अच्छा। अगले दोनों स्पीकर अब आ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी आइए, अभिषेक झा जी अपनी अपनी जगह संभालिए। आप अपना 2 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में सबसे पहले चूंकि इतना बड़ा युद्ध हुआ, इसलिए हम लोग जोर से एक बार बोलें, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, ये क्या हमें अधिकार नहीं है जानने का कि हमारे देश में जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई है, हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा है, क्या हमें जानने का अधिकार नहीं है कि वहाँ पे किस वजह से हमारा सिंदूर उजड़ा उनका? क्या सिक्योरिटी सिस्टम लैप्स था? क्या वहाँ पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वहाँ फेलियर था? ये तो हमें जानने का अधिकार है। तो हम पार्लियामेंट में सवाल पूछेंगे। पार्लियामेंट के अंदर में लगातार इस देश के अंदर में सत्ता पक्ष विपक्ष होता है। सत्ता विपक्ष लगातार 17 पार्टियां मिलकर कह रही हैं कि हमें सेशन बुलाइए। सेशन में जब हम बैठेंगे तो पार्लियामेंट के सदस्य बैठेंगे जो पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान को पता चलेगा आखिर घटना हुई क्या थी।
अब जब चाइना का वार हुआ था 1962 में, उस समय पार्लियामेंट, उस समय स्पेशल सेशन बनाया गया था, विशेष सेशन था वहाँ चुनाव, उस समय युद्ध चल रहा था, लेकिन तब भी सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था और पार्लियामेंट में इस बात की बहस हो रही थी। और आपको याद होगा, पार्लियामेंट 20 दिन पहले नोटिस दी जाती है पार्लियामेंट बुलाने के लिए। आज 47 दिन पहले आपने नोटिस दे दी पार्लियामेंट को, हम आपका मानसून सेशन बुलाएंगे 47 दिन पहले, तो 20 दिन पहले जनरल नोटिस दी जाती है। इसके मतलब आप कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो है। 1975 में विशेष सत्र बुलाया गया था जब 25 साल हमारी आज़ादी को हो गए थे। 1992 में बुलाया गया था जब भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल हम लोग मना रहे थे, तो विशेष सत्र बुलाया गया था। 1997 में देश की आज़ादी के जब हमारे 50 साल पूरे हुए थे, तब हमने विशेष सत्र बुलाया था। और याद होगा जब यहाँ पे 2023 में संसद का नया भवन उद्घाटन हुआ, तो 5 दिन के लिए विशेष सत्र हमने बुलाया। यहाँ तो हमारे 26 बहनों का सिंदूर जुड़ा है, तो क्या हम विशेष सेशन नहीं बुला सकते? क्या राष्ट्र की बहनों के लिए नहीं बुला सकते? क्या उनके सम्मान के लिए नहीं बुला सकते? आप हमें किस बात के लिए बहकाना चाहते हैं? हम तो मांग यही करते हैं कि सच सामने आना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए। पूरे विश्व में हम पूरे विश्व में घूम रहे हैं, ये बताते हुए घूम रहे हैं कि, और हमारे विपक्ष के नेता भी गए, हम लोग सभी गए और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को निस्त नाबूद करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को हम सबके सामने उजागर करेंगे, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, और हमारे देश में हमारे लोग हमारी बात नहीं मानने को तैयार है। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो 1975 नहीं, 1972 में, जितना मुझे समझ में आ रहा है, 14-15 अगस्त 72 को स्पेशल सेशन बुलाया गया। 75 में इमरजेंसी लगी थी, 72 में बुलाया गया था। एक छोटा सा करेक्शन था, मुझे ध्यान आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभिषेक जी तैयार हैं आप नीतीश बाबू की पार्टी की तरफ से बोलने के लिए? एकदम तैयार। देखिए, इन्होंने तो उससे लीड ले लिया, उस बच्चे से। और आज के युवा नेता जबरदस्त साबित हुए हैं, वहीं से अब सब उठा रहे हैं अपनी अपनी बात। आपका समय 2 मिनट का शुरू होता है अब। हमें थोड़ी क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है अंजना जी। हमारे देश पर इतना बड़ा हमला होता है, हम सब मरमाहत होते हैं। विपक्ष के हमारे साथी कहते हैं ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, उसमें अपनी बातें शेयर करते हैं, साझा करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि बिना शर्त सरकार को हमारा समर्थन है, सरकार जो करे हम मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। अब सरकार फैसला करती है, आपसे पूछ के थोड़ी करेंगी, सेना आपको बताकर थोड़ी हमला करेगी, कहां मिसाइलें दागनी है आपको थोड़ी बताया जाएगा, देश के किसी आम नागरिक को थोड़े ही बताएंगे। ये तो इंटेलिजेंस की चूक हो जाएगी ना। सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया और आज हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अपनी माताओं बहनों जिनके सिंदूर पर चोट हुई थी, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब राहुल जी को स्पेशल सेशन चाहिए। स्पेशल सेशन जानकारी के लिए नहीं चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। राहुल जी को आदत है ना कि सदन के अंदर भी जो मंच होते हैं वहां से भी पॉलिटिकल भाषण देते हैं। तो 2 लाइनें इनको सुपुर्द कर देना चाहता हूं कि वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। और तेरी सियासत के जन्नत का असली नजारा, तेरी सियासत के जन्नत का असली नजारा तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। तो इस तरह की सियासत इनकी तरफ से हो गई। अभी कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता मैं बड़ा सम्मान करता हूं, वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट में हम बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। अरे भाई, युद्ध में हमला करने के लिए पॉलिसी नहीं बनानी पड़ती है, मजबूत कलेजा दिखाना पड़ता है कि अगर तुम हम पर पत्थर फेंकोगे तो हम ईंट का जवाब पहाड़ से देने के लिए सक्षम हैं। हमारी सेना के पास इतना शौर्य और ताकत है। तो इनकी तरफ से सियासत हो रही है और प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके सेना को खुली छूट दिए हैं कि भाई जाइए और 100-100 किलोमीटर अंदर घुस कर मारिए। समय समाप्त हुआ। वीर रस में इतनी जनता और बच्ची ऐसे ऐसे करके ताली बजा रही है, गजब हाल है। वीर रस में है सब। चाहिए आप दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। दुबे जी आज एकदम स्पेशल तैयार होके आए हैं। दुबे जी को इस अलग भाव में देखते हैं कि आज उनकी विचारधारा क्या कहती है, लेकिन उससे पहले आप दोनों आ जाइए अपनी अपनी जगह पर। क्या 2-2 स्पीकर्स को और युवा नेताओं को सुनने के बाद आप में से कोई ऐसा है जो अपनी जगह बदलना चाहता है, गमछे का रंग बदलना चाहता है? अभी तक कोई किसी को कन्विंस नहीं कर पाया है। आप हैं, किधर जाइएगा? फाइनल लीजिए। आनंद दुबे जी, एकदम शू का लेस टाइट कीजिए आप थोड़ा। आप वहां भी बैठ सकती हैं। एक और हो गए, देखिए किधर जा रहे हो भैया? उधर। और देखिए बराबरी हो गया। आप किधर जा रहे हैं? आप भी उधर जा रहे हैं। चलिए, तो 2:1 हो गया। आप उधर 2/2 हो गया भाई, बराबर हो गया।
गमछे बदल लीजिए, अपनी ही जगह पे बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर कुर्सियां भरी हुई हैं, उधर भी भरी हुई हैं। तो दिलचस्प ये है कि मामला अभी बराबरी का चल रहा है, तो आप दोनों ही चारों राहत की सांस ले सकते हैं। अब आप समझ रहे हैं आपके कंधे पर क्या है। ड्रॉ मैच से आपको एक तरफा ले जाना है, ठीक है? तो आपका दुबे जी 2 मिनट का समय इस विषय पर शुरू होता है अब। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। 4 लाइनों से अपनी बात शुरुआत करूंगा। वो निकम्मा पाकिस्तान सोच रहा था कि हमारी सरकार है मजबूर, रात में ही सेना ने कर दिया ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवादियों को दिखा दिया 72 हूर, इसलिए हमारी सेना पर हमें है गुरूर। तभी तो डेलीगेशन में चले गए हैं प्रियंका और थरूर। ये देखकर दुनिया कह रही है वाह हुजूर, वाह हुजूर, वाह हुजूर। अंजना जी विषय देखिए, विषय बहुत महत्वपूर्ण है। विषय जब हमारे देश की होगी, आनंद दुबे की पार्टी अपना तन मन धन देश पर न्यौछावर कर देगी। खून की नदियां बहानी पड़ी तो सबसे पहले पंक्ति में शिव सैनिक खड़ा आपको मिलेगा। यह हो गई मेरे देश की बात। जब 22 तारीख को आतंकी हमला हुआ, सबसे पहले हमारी पार्टी का डेलीगेशन इक्का दुक्का पार्टियां पहुंची थी। पहलगाम श्रीनगर जाकर सीधे सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर कहने लगी हम आपके साथ हैं, जो करना है पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने के लिए जो कार्रवाई आपको करनी हो आप तैयार रहें, हम आपके साथ हैं। क्यों? हम देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या अंतिम सत्य है? अगर सरकार में देश सरकार एक है और हम देश के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, तो कहीं अगर सरकार में कमी होगी तो सवाल भी हम पूछेंगे, क्योंकि हमसे ही तो सरकारें बनती हैं, ये जनता के लिए तो सरकारें चुनी जाती हैं। जब सीज फायर का फैसला हुआ, पूरी दुनिया निगाह लगाकर बैठी थी। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह देते, आदरणीय विदेश मंत्री जी कह देते, हम सर आंखों पर थे। लेकिन जब एक दूसरे देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट के माध्यम से कहे कि दोनों देशों के बीच मैंने मध्यस्थता करा दी, तब वहां मन दुखता है। एक देशभक्त होने के नाते, एक राष्ट्रवादी होने के नाते सरकार से सवाल पूछूंगा कि विशेष सत्र आपने क्यों नहीं बुलाया? जब चलिए समय समाप्त हुआ, समय समाप्त क्यों हुआ। नहीं? समय समाप्त। गजब दुबे जी ने आज एकदम शुरुआती ऐसा बांध दिया समा। अब निजेश जी आपका समय शुरू हो रहा है, आप 2 मिनट। अंजना जी, आपने कहा कि पहलगाम को पहली घटना नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहस हो जाए, लेकिन बहस उस पर होनी चाहिए, वहां से होगी कि पहलगाम की घटना हुई क्यों। ये 1948 में अगर वहीं पर उस समय अगर पीओके हमारे पास होता, पीओके में पाकिस्तान का कब्जा नहीं होता, तो आज ये हालत नहीं होती। सिर्फ पीओके की बात नहीं, 1962 में हमारे साथ क्या हुआ हो ना, संसद में बहस हो, बिल्कुल होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए कि 1962 में क्या हुआ, 1965 में क्या हुआ, हाजी पीर हमारे पास आ गया था, वापस क्यों दिया गया। ये होनी चाहिए ना बहस, आप लोगों को मालूम चलना चाहिए। और ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 1971 में क्या हुआ, 93,000 उनके सैनिक थे, उनको छोड़ा गया, अपने 54 नहीं लिए गए। हुआ क्या? बहस हो ना, वाकई हो बहस। अरे और तो और 26/11 के बाद क्यों नहीं हमला हुआ, ये बहस होनी चाहिए, वाकई होनी चाहिए संसद में बहस। क्या मजबूरियां थी? और तो कुछ नहीं। सरबजीत की आपको याद है कि नहीं? अभी एक साहू बीएसएफ का जवान जो है वो वहां पर रह गया, पाकिस्तान की सीमा में घुस गया, तो लोग गमछा डाल करके आने लगे, अपने यूट्यूब पे कहने लगे भी 4 दिन हो गए अभी तक आया नहीं। सरबजीत की बहन फ्रॉम पोलर हर एक व्यक्ति के पास गई अपने भाई को छुड़ाने के लिए, उसकी वहां से लाश आई, कोई यहाँ पर एक सरबजीत जिंदा नहीं आ पाया। एक घटना नहीं, आप जितनी घटना चाहें। अब ये नया भारत है, मुझे लगता है कि बहस होनी चाहिए। ये भारत अब मारता ज़्यादा है, गिनता कम है। हमने तो बताए थे सिर्फ 11, वो कहते नहीं हमें उससे ज़्यादा पड़ा है, और उसके बावजूद यहाँ पर वाकई बहस होनी चाहिए, वाकई बहस होनी चाहिए कि इस बात पे बहस होनी चाहिए कि आप सबूत मांगते थे, सबूत मांगते ना पाकिस्तान से कि कितने गिरे हैं आपके। अब आपने सबूत नहीं मांगा कि किसके गिरे हैं, कितने गिरे हैं वहाँ पर। अब मांग रहे थे 99 गिरे या 99 मरे या 101 मरे, इस पर बहस हो रही है। और सबसे अंत में बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, उन्होंने बात में नहीं सुना। एक आर्मी वाले ने बताया कि बात तो ये हुई थी कि सरेंडर टू नरेंद्र, बीच में टू भूल गए, सरेंडर नरेंद्र कर दिया। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जबरदस्त, अपनी अपनी तरफ से मोर्चे को संभाला आपने। जो पहले दोनों वक्ता थे यहाँ पर आ जाइए, और अब जजेस के हवाले है, वो कोई भी प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं सवाल पूछना चाहूँगी आलोक जी से, अजय आलोक जी से,
कि जबकि पूरा ऑपोजिशन सरकार के साथ खड़ा रहा, डेलीगेशंस में गए और सरकार की जो लाइन थी, हिंदुस्तान की लाइन थी, उसका टोटल समर्थन किया, तो अगर आप कर भी देते स्पेशल सेशन, पार्लियामेंट तो फेस करेंगे ही आप जुलाई में, सारे सवालों का जवाब देंगे ही, 1 महीना पहले कर देते तो उसमें बुराई तो कुछ भी नहीं थी ना, अच्छाई निकलती ना निकलती। नहीं मैडम, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं थी स्पेशल सेशन जैसा आप बोल रही हैं। बस एक बुराई थी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ था। आज भी मिलिट्री आर्मी के हिसाब से, एयरफोर्स और नेवी के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल इन प्रोग्रेस। आज भी 2 दिन पहले हमने मॉक ड्रिल्स करवाए हैं सारे बॉर्डर्स जिले में। क्यों करवाए हैं? हम युद्ध से अभी निकले नहीं हैं। मैं एक बात साफ बता देता हूँ, नहीं तो मॉक ड्रिल करवाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और तो और छोड़ दीजिए, हमारी बात छोड़ दीजिए, सरकार की बात छोड़ दीजिए। जो डेलीगेशंस में एमपी गए थे अपोजिशन पार्टी के, चाहे वो सुप्रिया सुले हों, चाहे वो शशि थरूर हों, चाहे कोई भी हो, अपोजिशन पार्टीज़ की लीजिए, बीजेपी की मत लीजिए, वो भी कह रहे हैं कि जब हम विदेशों में घूम के भारत की पोजीशन को स्पष्ट कर रहे हैं और हम साफ कह रहे हैं कि दिस इज नॉट दैट वी हैव कम टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ इंडिया, वी आर हियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन दैट इफ वी आर गोइंग टू बी अटैक्ड, हम वापस वार करेंगे। अगर हमें शक हुआ कि फिर से हमारे ऊपर आतंकी घटना होने की आशंका है तो हम इस बार अटैक का इंतजार नहीं करेंगे, हम वार करेंगे। और इसीलिए स्पेशल सेशन अभी की तारीख में अगले 1 महीने बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसमें यह है कि एक बहुत बड़ी बात हुई युद्ध के दौरान ही कि हमने अपने वॉर डॉक्ट्रिन को चेंज किया। हमने ये कहा कि एक आतंकवादी घटना का जवाब अब फुल फ्लेजेड वॉर होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो और अभी तो आपको मॉनसून सेशन तो फेस करना ही है, पर जब आप भी मानते हैं कि ये एक लैंडमार्क इवेंट है हमारी हिस्ट्री में, और है, मानना पड़ेगा, तो फिर क्यों ना उसको वो स्पेशल दर्जा दिया जाए कि एक स्पेशल सेशन बुला के, नाम के लिए सिंदूर खत्म होगा ना, ऑपरेशन किसी दिन तो खत्म होगा। अभी तो ओके फाइन, इट्स जस्ट अ पॉज, पर एक दिन तो खत्म होगा। उसके लिए 40 दिन का इंतजार क्यों? क्योंकि ये लग रहा है कि सिर्फ इसीलिए टाला जा रहा है कि सब कुछ होता जाए, उसके बाद हम करेंगे। कभी तो ये डेलीगेशन वापस आ जाएंगे। सर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी सोच है कभी तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म होगा तब जवाब देंगे, बिल्कुल सही है। जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म होगा, जब हमारे आर्म फोर्सेस फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियली डिक्लेयर कर देंगे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, हम तब जवाब देंगे। और तब तक मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट है 21 तारीख से। अगर उससे पहले खत्म हो गया तो येस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन उससे पहले अगर खत्म नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि देश की कूटनीतिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ को अभी सबके सामने पब्लिक लाना चाहिए। ये नेशनल इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ होगा कहीं ना कहीं। विनोद जी, चूंकि अजय आलोक जी से 2 सवाल हो चुके हैं तो अजय कुमार जी से भी सवाल होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जब 21 जुलाई की तारीख घोषित हो गई है मानसून सत्र की, तो अब इतनी जल्दी क्या है कि विशेष सत्र बुलाया जाए? भाई 26/11 के समय तो विशेष सत्र इसलिए नहीं बुलाया गया था कि सत्र चल रहा था, उसमें पार्लियामेंट सेशन में थी, बाकी 1962 में बुलाया गया। अब सरकार ने जब तारीख कर दी है तो आप इंतजार कर लीजिए, तब तक सरकार सारी जानकारी इकट्ठा करके दे देगी विपक्ष के सामने। एक बात। और दूसरा एक सवाल और है कि क्या कांग्रेस पार्टी को देश के विदेश मंत्री को मुखबिर कहना चाहिए? ये उचित है क्या? देखिए सर, पहली बात क्या है, कुछ दिन पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने एक बयान दिया था, पता नहीं आप लोग को मालूम है कि नहीं, कि हमारे पास हवाई जहाज की कमी है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने सीआई के फंक्शन में ये बात रखी। 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है इस देश को, हमारे पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन है। ये सवाल अगर चीफ ऑफ एयर स्टाफ पूछ रहे हैं देश से, तब तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सचमुच में देश के लिए जो है ये खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दूसरा, पुलवामा के बारे में हमने जवाब दे दिया, बालाकोट, ठीक है, कौन थे उसमें? पुलवामा में क्या हुआ, किस कारण से इतने बड़े जो है 100 kg 1 टन RDX देश के अंदर घुस गया? पहलगाम में कैसे घुस गए? उन्नाव में कैसे हुआ? जब तक ये देश जो है सवाल नहीं पूछेंगे सर, तो आप उसको सुधार कैसे करोगे? और आप बोलते कि नहीं ये सीक्रेट है। फॉरेन मिनिस्टर नेदरलैंड्स में भी जाकर स्टेटमेंट दे दिए, लेकिन भारत में नहीं दिए। मुझे जो समझ में आया, फॉरेन मिनिस्टर का जो है पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे इसलिए कि वो युद्ध को एस्केलेट नहीं करना चाह रहे थे। हमने कहा कि सिर्फ हम टेररिस्ट कैंप पर अटैक कर रहे हैं, खबरदार पाकिस्तान। ये देश को आपको बताना चाहिए। ठीक है, अगले दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर आ जाइए। मैं एक एक सवाल आप तीनों से भी आकर लूंगी। जितने भी इश्यूज उनकी तरफ से उठाए गए हैं, जितने भी इश्यूज इनकी तरफ से हैं, उस पर आप लोग अपनी अपनी राय, लेकिन संक्षिप्त में रखना होगा, थोड़ा तेजी से रखना होगा, तो गाड़ी बहुत धीरे हो गई थी थोड़ा। मैं भी थोड़ी तेज चला देता हूँ।
आप तो फास्ट ड्राइविंग के लिए जाने जाते हैं। देखिए सवाल ये है कि उन्होंने कहा पूरा विपक्ष, हाँ। जब पाकिस्तान के साथ वार हुआ पूरा विपक्ष सर्वदलीय बैठक मीटिंग में कहा हम सत्ता के साथ नहीं देश के साथ खड़े हैं, देश प्रथम है हमारे लिए। और जब देश की बात आई तो पूरा विपक्ष एक साथ सरकार के साथ मिलकर खड़ा और बोला कि चलो आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो फिर आप विपक्ष पे सवाल क्यों उठाते हो? जब आपने डेलीगेशन भेजा, विपक्ष के नेता बाहर गए, आप ही नाम ले रहे हो। आपने नाम लिया समाजवादी पार्टी से राजीव राय, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर जी, आप नाम ले रहे हो कि चिल्ला चिल्ला के उन्होंने पूरे विश्व के पटल पे कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पाकिस्तान को बेनकाब किया विपक्ष के नेताओं ने जाके विदेश की धरती पे। लेकिन हम जब देश की धरती पे आएंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे आंख में आंख डाल के, तब हम विपक्ष का धर्म निभाएंगे। जब विदेश की धरती पे होंगे तो हम भारत का धर्म निभाएंगे, क्योंकि हम देश सबसे पहले होता है, राष्ट्र सबसे पहले होता है, तो हम राष्ट्र की बात करेंगे। लेकिन जब हम देश में खड़े होंगे तो आपसे आंख डाल के सवाल पूछेंगे कि मेरी जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके कारण क्या है। ठीक है, चलिए अब अभिषेक जी आप माइक उठाइए। आपने ठीक कहा अंजना जी। हाँ। गाड़ी तो तेज चलाते हैं, एक्सीडेंट भी खूब करते हैं, आप कहना भूल गए। अभी देखिए कैसा एक्सीडेंट कर रहे हैं, अभी कैसा एक्सीडेंट किया है देखिए जरा। भाई देश से सांसद जा रहे हैं, सांसद किसके हैं भाई? सबसे पहले देश के हैं। वो कहते हैं ना कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। ये हम सब मानते हैं, लेकिन इनको बस कहना है। अब सांसद गए हैं कांग्रेस पार्टी से, मुझे तो समझ नहीं आता कि कांग्रेस के सांसद गए हैं कि कांग्रेस में सांसद गए हैं। अरे भाई जो सांसद गए हैं वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं कि कांग्रेस पार्टी में सांसद हैं? कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा शंका अगर किसी पर होती है तो अपने सांसदों पर ही होती है। कहीं वहां जाकर मोदी जी की तारीफ ना कर दें। अरे भाई देश की बात कहने के लिए गए हैं, और अजय जी ने एकदम ठीक कहा कि ये बस हम विश्व को बताने गए हैं, कोई कंप्लेन करने नहीं गए हैं। भारत कंप्लेन करने में विश्वास नहीं रखता है, भारत जवाब देने में विश्वास रखता है, और हम जवाब देंगे, मजबूत जवाब देंगे। विदेश की धरती पे देश के संसद जाके हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की धरती पे भारतीय जनता पार्टी के नेता सूफिया कुरैशी को बोले आतंकवादी की बहन है। ये आपके नेता देश की धरती पे बोल रहे हैं, आपके नेता इसी देश की धरती पे माइक रखिए, सिर्फ 3 लाइन का, उसके बाद से अगले दोनों आएंगे। ये बहसबाजीगर में भूल चुके, मैं याद दिलाता हूँ। अरे आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। बिल्कुल। अरे हमारे अंदर इतना कलेजा है कि अगर हमारे मंत्री ने गलत बयान दिया तो सबने कंडेम किया, आज कार्रवाई हो रही है। लड़कों का क्या है, बहक जाते हैं, इनके नेता बता रहे हैं, इनके नेता का बयान नहीं। अरे ये करेंगे महिलाओं की इज्जत, ये करेंगे बेटियों की इज्जत, लड़कों का क्या है, बहक जाते हैं। अब आप दोनों अपनी गाड़ी को ट्रैक से निकालिए, नीचे उतारिए, आइए आइए आइए, माइक रखिए, आइए अगले दोनों पार्टिसिपेंट्स आ जाइए, और अब 3 सवाल लेंगे। यहाँ से कौन सवाल पूछेगा? मेरा सवाल ये है कि सत्र पहले हुआ वो अच्छी बात है, लेकिन पहले के नेता काफ़ी अच्छे ही हुआ करते थे, और सब देश में कितनी भी पार्टियों में आपस में लड़ाई होती थी तो लेकिन जब देश की बारी आती थी तो वही ओपोजिशन की पार्टियां मिलकर सामना करती थी। लेकिन आज के टाइम पर अगर देश में कोई भी बात होती है, पहले आपस की ही टीमें, एक ही टीम के आपस के मेंबर आपस में लड़ते हैं। और पहली बात तो आप किस बात की इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं? क्या आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, या कोई ट्रस्ट लायक ही नहीं? आप किसी भी पार्टी या कोई भी आप मेंबर बुला के मीटिंग करें, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी लीक करेगा, तो कोई फायदा ही नहीं है ना मैम इस चीज का। बीच में ताली बजा रहे थे क्या? बीच में ताली बजा रहे थे? पहले अच्छा हुआ था, नेता सब ये था कि आपस में एक पार्टी लड़ रही है, दूसरे पार्टी के नेता लड़ रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब बात देश की आती थी तो वो दोनों ही अपोनेंट साथ मिलकर देश का करते थे। आपको भी बोल रही है ये, और सबसे मजेदार बात ये है कि इन्होंने कहा बीच में, नहीं जी न्यूट्रल है हम, वो कह रहे थे लाल लाल पहनो। मैं तो ट्रस्ट नहीं कर सकती मैम, आज की मिनिस्ट्री पे मैं नहीं कर सकती किसी भी नेता। क्या बात है, गजब। इधर से कौन सवाल पूछेगा? आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मेरा सवाल ये है कि ये जो अभी अटैक, मतलब हमने जो ऑपरेशन किया उसकी जानकारी हम अगर देंगे, विपक्ष जो मांग रही है, उससे क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे असर नहीं होगा? नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल उठ जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक एक चीज़ सामने आ जा रही है, तो अगर हम ये सब कुछ बात बताएंगे तो कहीं से भी लीक हो गई और हमारे लिए। दुबे जी जवाब दीजिए इसका। देखिए ऐसा है कि जब हम घरेलू राजनीति करते हैं
तो ज़रूर एक दूसरे के सामने लड़ाई लड़ते हैं, सड़क से संसद तक बहस करते हैं। लेकिन जब बात मेरे देश की होती है तो हम टीम इंडिया बनकर जाते हैं। आज भी विदेश में गए हैं, टीम इंडिया की बात कर रहे हैं और भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक नेता होने के नाते, एक जनता का सेवक होने के नाते सरकार से सवाल भी पूछने का अधिकारी हैं हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि पहलगाम में हमारी 26 माताओं बहनों का सिंदूर जब उजड़ा तो लापरवाह कौन है, किसकी लापरवाही थी, वो जड़ कौन है? अगर वो जड़ नहीं रही होती तो इतना बड़ा हमला नहीं हुआ होता। तो ये सरकार से पूछने का हमें पूरा अधिकार भी है और हमें जिम्मेदारी से पूछना भी चाहिए। लेकिन फिर भी हम कहेंगे, जब पूछा जाएगा तो, कितने प्लेन गिरे, यहाँ पे डीजी, अब एक बिल्कुल नहीं, सेकंड, लेकिन अब सुनिए तो राहुल जी तो पूछ रहे हैं, मैं डीजीएमओ से पूछा गया, उन्होंने कहा, वहां सीडीएस से पूछा गया, उन्होंने कहा कि अभी ये सब नहीं बता सकते। मैं आ रहा हूं अंजना जी, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? दोनों तरफ धुरंधरों की कमी नहीं है। मैं फिर कहूंगा, न तो मेरे देश का नेता प्रतिपक्ष गद्दार है, न तो मेरे देश का विदेश मंत्री गद्दार है। कोई गद्दार नहीं है। अगर गद्दार कोई है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जनता है और पाकिस्तान की सेना है। डॉक्टर अजय आलोक खुश हो गए कि पुराना खून रंग दिखा रहा है। अंजना जी, खून तो वही है, खून तो वही है। संजय राउत का बयान दिखा दीजिए, पीठ में छुरा भोंकने संजय राउत का बयान दिखा दीजिए। उदाहरण नहीं चाहिए, सिर्फ अगला सवाल नहीं। अंजना जी, बात 2 लाइन में पूरा है कीजिए सर। कि संसद का सत्र अगर होगा तो ये किसने कहा कि केवल सरकार से सवाल होंगे? वहां पर सेना का सम्मान भी होगा, जोरदार बहस होगी, सरकार की तारीफ भी होगी, प्रधानमंत्री जी के कसीदे भी पढ़े जाएंगे। ये कौन कह दिया कि केवल वहां पर विपक्ष अपनी बात कहेगा? अरे सरकार की भी बात होगी, यही तो लोकतंत्र है। कौन कसीदे पढ़ेगा? पूरा देश पढ़ेगा, पूरा देश पढ़ेगा, पक्ष विपक्ष सब देश बचा नहीं। कैसे संसद में पहुंचेगा? सांसद पहुंचेगा। जितने देश की जनता है उनके प्रतिनिधि चुन के संसद बनते हैं और वही सांसद रहे जाते हैं। अंजना जी, देश के जो जनता है उसके चुने हुए प्रतिनिधि को तो सांसद कहा जाता है। तो देश की जनता प्रतिनिधि हुई कि नहीं देश की सबसे बड़ी पंचायत में? आप ये कह रहे हैं कि संसद में विपक्षी सांसद भी पीएम की तारीफ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो अवसर तब मिलेगा जब सरकार बड़ा दिल दिखाएगी और नेता प्रतिपक्ष को विश्वास मिलेगी, चाय से चाय की प्याली टकराएगी, तब तो कुछ चाय की प्याली से प्याली टकराएगी। चाय टाइम हो गया है, चाय पर चर्चा चाहिए दुबे जी का। गजब कोट पहने। मैम, मेरा सवाल ये है कि जो पहलगाम अटैक हुआ था उस समय सिक्योरिटी कहाँ थी? कहाँ था इतने स्ट्रिक्टनेस जिसके कारण 26 महिलाओं की मांग उजाड़ी गई? जवाब दीजिए इसका अपने जी। इसमें कहीं कोई किसी तरीके की कमी नहीं है कि वहां पर कमी रही, और ये बात सरकार ने मानी कि वहां पर, और जितने जासूस पकड़े जा रहे हैं इस समय, स्लीपर सेल जो है, वो सारे इस बात के गवाह हैं कि किस तरीके से यहां से खबर पहुंची और सिक्योरिटी की कमी रही। लेकिन इससे पहले आप याद रखिए, पहलगाम एक घटना है। 26/11 के समय में इंटेलिजेंस क्या हुआ था? हिंदुस्तान का कोई शहर नहीं बचा था जब वहां पर बम नहीं फटता था। कौन सा शहर ऐसा था जहां पे बम नहीं फटता था 2014 से पहले? बोलो। तब इंटेलिजेंस क्या थी? आज बहस होनी चाहिए। लेकिन एक बात है अंजना जी, आप भी आश्चर्यचकित रह गई कि जब आपने कहा कि अच्छा विपक्षी भी तारीफ करेंगे, जो जयशंकर को पराजय शंकर कहा जा रहा है, आपके विदेश मंत्री को, उनको मुखबिर कहा जा रहा है। और ये क्या गारंटी है कि बहस होगी तो जब जवाब आएगा तो विपक्ष वॉकआउट नहीं कर जाएगा? अब तक का जो इतिहास रहा वो यही रहा है कि विपक्ष जो अपनी बात कह करके जब सरकार जवाब देती है तो वॉकआउट कर जाता है। आपने 2 चीजें कही। एक तो आपने 26/11 का जिक्र किया कि इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ। 26/11 का इंटेलिजेंस फेल्योर के बाद होम मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ था, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था, नंबर 1। और सुनिए, 26/11 के बाद मनमोहन सिंह ने हमला नहीं किया पाकिस्तान पे, सवाल बार बार उठा। पार्लियामेंट अटैक के बाद क्या अटल जी ने हमला कर दिया था? 8 महीने सेना रही थी बॉर्डर पे और उसके बाद वापस ले लिया था। वो क्या वजह थी? तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि सरकारों को कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। जवाब दे दो। तो क्यों वापस ले लिया था अटल जी ने, जो ने हमला किया? जवाब ये है कि 26/11 के हमले के बाद उस समय के वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि हमने सरकार से कहा कि हम हमला करना चाहते हैं, और सरकार ने कहा नहीं, हाथ जोड़ दिए, सरेंडर कर दिया कि नहीं हमला मत करो। और क्या किया विनोद जी? उसके बाद जाकर के कहा कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी हो रही है उसमें हमारा हाथ है, ये और कह दिया वहां जाकर के। आप तुम्हारा जा रहा हूं बंबई, आप चले जा रहे हैं नासिक। 1960 से लेकर आज तक हिंदुस्तान का किसान तो देखता रहा बरसात के लिए कहां पर? आसमान में। और पाकिस्तान का किसान जो है वो यहाँ की नदियों से पानी लेता रहा, किसी की हिम्मत नहीं थी। सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और है। संसद पर हमले, पाकिस्तान को
सबक सिखाना संसद सवाल पर है। हमले के बाद 8 महीने पाकिस्तान सेना को खड़ी सबक रही। सिखा- फॉरवर्ड पोस्ट पर क्या मजबूरी थी, ये वापस बुला लिया गया। संसद पर हमले के बाद 8 महीने सेना फॉरवर्ड पोस्ट पर खड़ी रही, वापस क्यों बुलाई गई, क्या मजबूरी थी? वहां तो वायुसेना बिल्कुल संसद पर हमले के आज मैं इस समय बात कर रहा हूं कि जो आज कह रहे हैं उस समय अमन की आशा वाले या अभी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं अभी बता रहा हूं आपको, वही जवाब दे रहा हूं, पीछे चले मैं जाते हैं वही जवाब इतिहास दे रहा हूं, मैं वही जवाब दे रहा हूं। अब थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया जाए। हाँ। हमारे यहाँ कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने दुबे बन कर आ गए। आज हमारे दुबे जी 8 वाले हो गए हैं। दुबे जी का अपमान मैं सहूंगी नहीं। इसलिए उनका 10 नंबर मिलता है। 8 वाले बन गए। वो आपकी कविता जो 8 वाले जी को ट्रिब्यूट थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग विषय से दूर नहीं भटके हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। पर दोनों पार्टी में से कोई भी ये दोनों ने दलीलें तो दी हैं, पर वो दलील ये नहीं कह सकता कि क्यों नहीं बुलाना चाहिए या बुलाना ही चाहिए। इसमें अभी भी कमजोरी है, इसलिए इस राउंड में कुछ होना चाहिए। आप दोनों अब चले जाइए, क्योंकि अनुराग जी से अगर आप सवाल नहीं पूछेगा तो वो रात में बुरे सपने की तरह आएंगे। वो आइए। अनुराग जी, आपसे एक सवाल ये है कि आप जो है एक तरफ तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन और ये भी कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जब सरकार अगर कोई चीज़ कह रही है कि भाई हम 21 जुलाई को बता देंगे, तो जरूरत क्या है अभी विशेष सत्र के लिए जोर देने की? 21 जुलाई के बाद जब सत्र होगा तब वो सारी बात हो जाएगी। देखिए, समस्या तो अभी है, अगर अभी बता दें विशेष सत्र बुला लें तो क्या दिक्कत है? अगर देश को जरूरत है किसी समय की, आप कह रहे 21 जुलाई को बुलाएंगे, तो अगर 20 दिन पहले बुला लेंगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी? मैं तो बस इतना ही तो सरकार से पूछ रहा हूँ, चूंकि सरकार ये बताए कि आप 47 दिन बाद बुलाना चाहते हो, 20 दिन पहले बुला लो। क्या 1962 में नहीं हुआ था? चाइना के साथ युद्ध चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उसमें पार्लियामेंट चल रही थी, पार्लियामेंट में सवाल जवाब भी हो रहे थे। आज भी हो जाता तो क्या दिक्कत थी? नहीं हो सकता तब तक ऑपरेशन सिंदूर कुछ और कार्रवाई करे। नहीं, सरकार कार्रवाई को करता थोड़ा रहेगा, और फिर चाहिए। चर्चा हो जाएगी। पार्लियामेंट तो देश की है, ऐसा तो नहीं पार्लियामेंट बुला लेंगे उसके बाद पार्लियामेंट बुला नहीं पाएंगे। फिर भाई ये पार्लियामेंट हमारी वजह से बनी है ना, हिंदुस्तान की वजह से पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान के जनता चुनती है पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं। एक इसका रिबाटल, उसके बाद वोटिंग शुरू कराएंगे। इनका जवाब दे दूं। हाँ। इनका एक ही मकसद है, हंगामा खड़ा करना। जब सरकार ने सब कुछ शुरू में ही ब्रीफ कर दिया, सेना ने ब्रीफ किया, विदेश मंत्रालय की तरफ से पदाधिकारियों ने ब्रीफ किया, तब भी आपको भरोसा नहीं है। इनकी मंशा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाओ, जनता के पैसों से चलने वाली संसद में हम इकट्ठा होंगे, वो पॉलिटिकल मंच हमें मिले और उस पॉलिटिकल मंच से हम फिर से सरकार के खिलाफ बोलेंगे। कहीं कोई माजरा तो नहीं ना है? पाकिस्तान की मीडिया बड़ा नाम लेती है इनका, पाकिस्तान की मीडिया के लोग इनकी पार्टियों का नाम बहुत लेते हैं, पाकिस्तान पे इनके विश्वास नेताओं क्यों का कर रहे हो नाम भाई? बहुत लेते हैं। पाकिस्तान पे इतना कहते हैं विश्वास कि क्यों करते हमारे हो? विदेश मंत्री पर सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुनो, कोई क्रॉस पाकिस्तान की कनेक्शन लग मीडिया रहा पे है? पाकिस्तान के अरे लोगों रुक पे इतना जाइए, विश्वास क्यों अगर है भाई? आप हैं सचमुच देशभक्त, आप हैं सचमुच देशभक्त, जब तक ये ऑपरेशन सिंदूर हमारी तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, सेना की तरफ से जब तक ये घोषणा नहीं होती है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो चुका है, उसी तब तक सेना को आपको आप ये कह रहे हो political पाकिस्तान नौटंकी नहीं के, करनी पाकिस्तान चाहिए। का बहन बता रहे हो आतंकवादियों को। अपने लेन उसी में सेना रहिए, को आप अपने लेन में रहिए। पाकिस्तान को कहिए यही बात, आपके आतंकवादी की पास बहन कोई बता रहे हो उसी अधिकार सेना नहीं है, को। हम उसी कार्रवाई सेना को आप करेंगे। निकम्मा अरे बताते हैं, हमने आपके बेटियों को नेता चलिए, बता रहे तालियों के हैं। साथ इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। अपने अपने लेन में रहिए, अपने अपने लेन में ड्राइविंग कीजिए आप लोग। और अब वो घड़ी है जब आप लोग वोट डालेंगे, तो अपने अपने मोबाइल निकाल लीजिए। पहले तो मोशन के पक्ष और खिलाफ में, और उसके बाद तीनों एस्टीम जजेस बताएंगे कि आज का बहस बाजीगर कौन चुना गया। अगर आप भी अपने घर में हैं तो आप भी इस मोशन पर अपनी राय दे सकते हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए? आपका 60 सेकंड शुरू होता है अब। नहीं वाले नहीं पर, हाँ वाले हाँ पर, कह नहीं सकते वाले। और ये देखिए 72% नहीं पहुंच गया है, और 27 पर हाँ है, कह नहीं सकते वाले 2% हैं। 68, 30, 69 ऊपर नीचे हो रहा है। और ये देखिए 6 पार्टिसिपेंट्स की नजरें, और मुझे लग रहा है कि पुलिस अधिकारी एकदम घुस जाएगा एकदम स्क्रीन में। इधर से डॉक्टर साहब ने स्टेथोस्कोप निकाल लिया है, और उधर अनुराग भदौरिया पोलो वाला अपना स्टिक लेके निकल पड़े घोड़े पर। हाँ, 67, 29, 68, 59, 69, आखिरी 10 सेकंड शुरू हो चुके हैं। 67 अजय जी कह रहे कर दे यार, 50-50 कर दे यार। और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। 68% के साथ क्या ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए? उसमें टीम
डॉक्टर अजय आलोक आगे रह गई है, लेकिन 31% के साथ आप भी पास हैं और जनता की आवाज सबसे बड़ी होती है। और अब ओवर टू यू जजेस, जो हमें बताएंगे कि आपकी नजर में आज का इन 6 महानुभावों में से बहसबाजीगर कौन? देखिए, हम लोगों ने फैसला मिलके आपस में राय बना ली है। एक आदमी पर? नीरजा जी, हाँ एक आदमी पर। नीरजा जी अनाउंस करेंगे। नीरजा जी अनाउंस करेंगे। मतलब वो मुझे लगा ये हाउस का है, मुझे लगा डिबेट इवनली मैच थी, लेकिन हम तीनों की राय थी और बहुत जल्दी राय थी कि आनंद दुबे जी वाज द बेस्ट स्पीकर। दुबे जी, आइए भाई दुबे जी, जबरदस्त एकदम, मुंबई से आया हमारा दोस्त, गजब एकदम, गजब, वेल डन, आज गजब तैयार होके आए थे। हमको लगा तो चलिए एक मेंशन हमारी न्यूट्रल छोटी बहन का भी, जिन्होंने बेहतरीन वक्तव्य दिया था। गजब बयान दिया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हो गया, बैठ जाइए, आपने सवाल पूछ लिया है। तालियां आप सभी के लिए, क्योंकि आपने जिसकी जिंदा दिली के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहसबाजीगर इसीलिए है ताकि तर्क वितर्क हम सुन सके और ये देश लोकतंत्र मजबूत हो सके। आज के बहसबाजीगर में इतना ही, लेकिन अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।